नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चनमुकारो सव्यपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्यसें पटवं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृत विशलतितना भंडार श्री गुरु गौतम शमये वांछित फलदातार ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पिछले कई दिन से स्वर ज्ञान की चर्चा हो रही है। स्वर ज्ञान एक महत्वपूर्ण जैन शासन का अभिन्न अंग है। स्वर ज्ञान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियां और सफलताएं प्राप्त हो सकती है। स्वर ज्ञान के अंतर्गत मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि कौन से स्वर के अंदर क्या काम करना, परंतु समझ लो कि यदि यह स्वर के दौरान जो कार्य करना है तब भी यह स्वर चलता नहीं है। समझ लो, जैसे कि भोजन करने के लिए बोला जाता है कि सूर्य नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर होना चाहिए। उसके अंदर अगर भोजन किया जाए तो हमारे जीवन काल में वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, परंतु जब भोजन करने का समय होता है वही समय पे अगर हमें चंद्र स्वर चलता है तो फिर क्या करना, तो उसके लिए कहा गया है या तो फिर शुक्ल पक्ष के एकम बीज तीज को सूर्योदय के वक्त के ऊपर या तो फिर शुरुआत में चंद्र नाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी की 3 तिथियों के अंदर सूर्य नाड़ी होनी चाहिए। ये सभी बाबतों हम देखते हैं, परंतु यदि ये नाड़ी नहीं चलती है तो क्या करना, तो भाग्यशाली उसके लिए कहा गया है कि नाड़ी चेंज करना, नाड़ी बदलना भी आना चाहिए। अगर आपको नाड़ी बदलना, नाड़ी चेंज करना आता है तो आप आसानी से आपका कार्य सिद्ध कर सकते हो। अभी स्वर यानी कि नाड़ी कैसे चेक करना वो तो आपको मालूम है, परंतु उसको बदलने की ट्रिक भी, रीत भी आनी चाहिए। अगर समझ लो कि यदि सूर्य नाड़ी चलती है और चंद्र नाड़ी हमें शुरू करनी है तो उसके लिए कहा जाता है कि जो नाड़ी चलती है वो नाड़ी की साइड ही हमें सो जाते हैं हम, यानी कि जिह्वा स्वर है, जिह्वा स्वर यानी कि सूर्य नाड़ी चलती है और अगर जिह्वनी साइड परखा लगा कैसे सो जाते हैं तो अपने आप थोड़े समय में वो डाबा नाक यानी कि चंद्र नाड़ी शुरू हो जाएगी। तो भाग्यशाली ये आसानी उपाय है। अगर कोई बार ऐसा भी प्रसंग बने कि सोने की जगह ना हो, जैसे कि कोई आप फ्लाइट के अंदर गए हो, ट्रेन के अंदर गए हो और यदि सोने जैसी जगह ना हो तो क्या करना, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर आप जो नाड़ी चलती है उस नाड़ी के ऊपर ही यानी कि वही नाड़ी का नाक दबाने का प्रयत्न करो। यानी समझ लो कि जिह्वा स्वर चलता है तो जिह्वा स्वर यानी कि सूर्य नाड़ी को दबा दो
अपने आप ये चंद्र नाड़ी शुरू हो जाएगी। सिर्फ बस 2-5 मिनट लगेगा, परंतु इतने कम समय में चंद्र नाड़ी भी शुरू हो सकती है। इसलिए कहा गया है, माना गया है कि ये नाड़ी स्वर बदलने की एक रीत कही जाती है। परंतु चंद्र नाड़ी में से सूर्य नाड़ी भी चेंज करनी हो तो बस वैसा ही करना है। चंद्र नाड़ी चलती है और आपको सूर्य नाड़ी शुरू करनी है, तो आप डाबा पड़के यानी कि लेफ्ट साइड सो जाओ। अपने आप थोड़े समय में सूर्य नाड़ी यानी कि जिह्वा स्वर शुरू हो जाएगा। अगर सोने की जगह ना हो तो डाबा वाला स्वर ऐसे थोड़े समय के लिए दबा दो, अपने आप जिह्वा स्वर स्टार्ट हो जाएगा। श्वासोश्वास लेने की प्रक्रिया जिह्वा नाक से करो तो वो शुरू हो जाएगा। दूसरी एक रीत यही भी कही जाती है कि सूर्य मुद्रा के माध्यम से भी सूर्य नाड़ी शुरू हो सकती है। सूर्य मुद्रा के लिए कहा जाता है कि हमारे हाथों में ये तीसरे नंबर की अनामिका, वो अनामिका अंगुली जो है वो सूर्य के लिए माना जाता है। अगर यही अंगुली को बराबर अंगूठे के साथ में ऐसे दबा के ऐसे ये मुद्रा आप अगर करोगे, ध्यान से देखिए, बाकी की 3 अंगुली टट्टार और सीधी रखनी है। सिर्फ तीसरी अनामिका अंगुली जिसके द्वारा परमात्मा की पूजा करते हैं, वही अंगुली को ऐसे दबाना है, उसके ऊपर अंगूठे को ऐसे डाल देना है और इस प्रकार टट्टार बैठते हुए घुटने के ऊपर ये मुद्रा करोगे तो ये बोली जाती है सूर्य मुद्रा। अगर सूर्य मुद्रा भी हम करते हैं तो अभी ये सूर्य स्वर शुरू हो सकता है। पाचन शक्ति मजबूत हो सकती है, हमारा खाने का खुराक डाइजेस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन में बताई गई है कि नाड़ी बदलने के लिए ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब घर में से बाहर निकलने का कोई बिजनेस के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई समाज के लिए, कोई संघ के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए जाते हैं और वही समय के ऊपर अगर समझ लो कि सुषुम्ना नाड़ी चलती हो तो बोला जाता है कि नाड़ी चेंज करते हुए 3 नवकार गिनते हुए अपने इष्ट देव को याद करते हुए आप शांतिपूर्ण तरीके से आप जाओगे, खूब भाव और श्रद्धा पूर्वक जाओगे तो आपके जीवन काल के अंदर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु ये नाड़ी चेंज करते हुए अगर चंद्र नाड़ी शुरू करो या तो सूर्य नाड़ी शुरू करो और वही पैर सबसे पहले बाहर रखते हुए आप जाओ तो आपको वो काम के अंदर सफलता मिल सकती है। तो भाग्यशाली यह स्वर यानी कि नाड़ी को बदलने की रीत हुई। इस प्रकार नाड़ी को बदला जा सकता है। दूसरी एक बात मैं आज आपको करने के लिए जा रहा हूं कि स्वर ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जीवन जरूरी बातें हैं जिसके अंतर्गत कहा गया है कि पश्चिम दिशा में जल तत्व, दक्षिणी दिशा में पृथ्वी तत्व और उत्तर दिशा में अग्नि तत्व और पूर्व दिशा में वायु तत्व। वो बात मैंने आगे भी आपको बता दी थी। तो वो तत्व वही दिशा में चलता है, यानी कि वो तत्व जब चलता है तब वही दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो अपना जीवन सफल या तो अपना कार्य सफल बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति का मृत्यु आता है, आयुष्य जब क्षय होता है, तब व्यक्ति को कौन सी नाड़ी और कौन सा स्वर चलता है, कौन सा तत्व चलता है, तो उसके लिए कहा गया है कि चंद्र स्वर के अंदर आकाश तत्व अगर चलता है तब भी ही व्यक्ति का मृत्यु यानी कि आयुष्य का क्षय होता है। ये चीज खास ध्यान रखना। व्यक्ति का जब चंद्र स्वर चलता हो और उसमें भी आकाश तत्व चलता हो तब व्यक्ति का
आयु क्षय होता है, यानी कि मृत्यु आ सकता है। दूसरी एक बात यह भी मानी जाती है कि अग्नि तत्व में, यानी कि कोई व्यक्ति हमें क्वेश्चन पूछने के लिए आए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और वही समय के ऊपर हमारा अग्नि तत्व चलता है, कोई भी स्वर के अंदर अग्नि तत्व अगर चलता है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का क्वेश्चन अगर कोई चिंताजनक हो तो धातु के लिए, कोई भी धातु के लिए उनको चिंता उत्पन्न हुई है वैसा बोला जाता है। या तो फिर कोई चीज के लिए है तो 4 पैर वाले कोई चीज के लिए या तो कोई जीव के लिए उनको चिंता है वैसा बोला जाता है। अगर हमारा आकाश तत्व चलता है तो ऐसा बोला जाता है कि शुभ काम के लिए कोई चिंता उनको है। या तो फिर जो पग बिगर का जो पदार्थ है उसकी भी सामने वाले को क्वेश्चन करने वाले को चिंता होगी, ऐसा हम समझ सकते, मान सकते हैं। अगर समझ लो कि हमारा पृथ्वी तत्व चलता है जब सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन करने के लिए आया है तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे पैर वाले जो चीज होती है, या तो पदार्थ होता है या तो जीव होता है, उसके बारे में सामने वाले को चिंता है, ऐसा माना जाता है। अगर जल तत्व या वायु तत्व हमारा चलता है तो 2 पैर वाले व्यक्ति हो, जीव हो, पशु हो या तो कुछ भी हो, पंखी हो, तो उनका क्वेश्चन या तो उनकी चिंता सामने वाले को है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार की बात हमारे इधर बताई गई है। चंद्रेश्वर में पृथ्वी तत्व चलता हो तो उसका स्वामी बुध माना जाता है। जल तत्व का स्वामी चंद्र माना जाता है। अग्नि तत्व का स्वामी शुक्र माना जाता है और वायु तत्व का स्वामी गुरु माना जाता है। तो इस वार के दिन ये प्रकार के ग्रह के अनुसार हमारी नाड़ी या तो तत्व चलता है तो वो शुभ माना जाता है, सफलता करवाने वाला बोला जाता है। अभी तत्व के अनुसार हमारे जीवन काल में रस भी बोले जाते हैं, यानी कि व्यक्ति को कैसा रस आता है तो उनका कौन सा तत्व चलता हुआ होगा वो भी पता चल सकता है। उसके लिए भी माना जाता है, कहा जाता है कि अगर आपका पृथ्वी तत्व चलता है तो समझ लेना कि आपको मधुर रस अभी प्राप्त होता है। कई बार मधुर रस खाने की, प्राप्त करने की इच्छा होती है, या तो अंदर से सहजता से, क्योंकि ये विषय ऐसा है, गहन है कि अगर ये विषय आप व्यवस्थित पने से पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे तो ही आपको उसमें ज्यादा पता चल पाएगा। तत्व जैसा चलता है वैसा अंदर से अपने आप ही ऐसा स्वाद या तो रस आदि वगैरह अपने आप मुंह के ऊपर लगता है। जब पृथ्वी तत्व चलता हो तब मधुर स्वाद चलता रहता है, जब जल तत्व चलता हो तब तूरा, जब अग्नि तत्व चलता हो तब तीखा, जब वायु तत्व चलता हो तब खारा यानी कि नमक जैसा, और जब आकाश तत्व चलता हो तब कोई विचित्र प्रकार का स्वाद हमारे जीभ के ऊपर आने का प्रयत्न होता है। या तो वैसे प्रकार की चीज खाने की इच्छा होती है या तो वो रस प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसा प्रकार का तत्व अभी चल रहा है, वो नाड़ी के अंदर, स्वर के अंदर ऐसा माना जाता है। अगर व्यक्ति को जब क्रोध आता है तब समझ लेना चाहिए कि उनका अग्नि तत्व चलता हुआ होगा। या तो जैसे ही क्रोध आता है तो तुरंत ही और कोई तत्व चलता हो तो वो डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाता है अग्नि तत्व के अंदर, यानी कि व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो वो अग्नि तत्व बोला जाता है। व्यक्ति को कुछ चीज प्राप्त करने की इच्छाएं होती है तो तब उसका वायु तत्व होता रहता है। जब व्यक्ति को जल भी प्राप्त करने की इच्छा होती है, और समझ लो कि पृथ्वी तत्व
और जल तत्व दोनों चलता हो तो तब व्यक्ति को क्षमा की भावना रहती है, यानी कि सामने वाले को माफ कर देना, या तो हमारी गलती हुई है तो सामने वाले के पास जाते हुए माफी मांग लेना। इस प्रकार के भाव जब आते हैं तब वो तत्व भी वैसा प्रकार का चलता है, यानी कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलता हो तब क्षमा की और नम्रता की भावना हमारे जीवन काल के अंदर आ सकती है, वैसा भी माना जाता है। अब इस स्वर शास्त्र के साथ नक्षत्र का भी तत्वों के साथ कुछ संबंध माना जाता है। कहा गया है कि कुछ 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, परंतु कोई कोई जगह पे ऐसा भी उल्लेख है कि 2 नक्षत्र का आधा आधा भाग प्राप्त करते हुए एक नक्षत्र अभिजीत नाम का जो बनाया हुआ है वो 28 नक्षत्र भी माना जाता है, परंतु मूल स्वरूप के अंदर 27 नक्षत्र बोला जाता है। तो श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढ़, अभिजीत, ज्येष्ठा और अनुराधा, ये 7 नक्षत्र के वक्त के ऊपर पृथ्वी तत्व चलता हो तो कार्य करने में शुभता प्राप्त होती है, सफलता मिल सकती है। अगर मूल नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, सदभिषा नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र, ये 7 नक्षत्र जब चलता हो तब जल तत्व जनरली होने का प्रयत्न होता है। तो वो समय काल के अंदर ये दोनों, मैंने जो पहले 7 कहे और दूसरे 7 कहे, वो दोनों यानी कि 14 ये नक्षत्र के वक्त के ऊपर स्थिर कार्य करना चाहिए, यानी कि कोई जगह पे स्थिर रहना हो, वहां पे टिकना हो, कोई स्थावर आदि वगैरह कार्य करना हो, कोई मिलकत का कार्य करना हो, जो एक जगह पे स्थिर रहता है तो वैसा कार्य वैसे वक्त के ऊपर करने का आवश्यकता ज्यादा बोली जाती है। अभी और 7 नक्षत्र जैसे कि मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, स्वाति, कृतिका, भरणी और पुष्य, ये 7 नक्षत्र के वक्त अग्नि तत्व अगर चलता हो तो वो अच्छा माना जाता है। हस्त, विशाखा, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी और अश्विनी, ये 7 नक्षत्र वायु तत्व के माने जाते हैं। और उसके बाद आकाश और एक प्रकार से वायु, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्रमशः वो तत्व चलता रहता है। कोई कोई बार आप तत्व चेंज करो तो वो बात अलग है, परंतु जनरली तरीके से स्वाभाविक पने से सबसे पहला जो तत्व चलता है वो जनरली आकाश तत्व होता है, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद अंतिम में पृथ्वी तत्व जनरली चलने का प्रयत्न होता है। कोई कोई व्यक्ति को चेंज भी होता रहता है। तो वैसी प्रकार की बात भी इधर बोली जाती है और ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। पृथ्वी तत्व का अगर कोई आधार है तो वो बुधा का भाग है, जल तत्व का आधार है तो वो लिंग है, अग्नि तत्व का आधार है तो वो नेत्र है, वायु तत्व का आधार है तो वो कान है, और आकाश तत्व का कोई भाग हो तो वो भी एक प्रकार से नाक बोला जाता है। तो इस प्रकार की बात हमारे इधर बोली जाती है। भाग्यशाली अगर ये स्वर ज्ञान का परिपूर्ण तरीके से अभ्यास करोगे, व्यवस्थित पने से उसको समझोगे, बारी बारी से ये स्वर को चेक करना, उसके अंदर आगे बढ़ते हुए तत्व को चेक करना, और ऐसी प्रकार की बात आप अवश्य में प्राप्त करोगे तो आप भी आपके जीवन काल के अंदर स्वर के बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो। परंतु जनरली तरीके से ऐसा कहा जाता है कि अगर ये तत्व जब पढ़ाई करना हो, जब पढ़ने के बाद वो अनुभव में डालना हो, तो करीब करीब 6 महीने तक वो करते हैं, तो तब जाते हुए ये गहन अभ्यास सिद्ध हो सकता है। घर के अंदर आप जब भी होते हो, चाहे बहनों हो, रसोई के अंदर घर का जो किचन आदि वगैरह का कार्य करती हो, घर का कोई भी प्रकार का, तो आप दर आधे घंटे या तो घंटे भर के अंदर स्वर चेक करो। आपको पता चलेगा कि कैसे स्वर चेक बदलता है, कौन सा स्वर चलता है, वो आपको खुद को अनुभव में आने का प्रयत्न होगा।
आप दिन में 5 बार 10 बार जब जब भी अनुकूलता मिले, जब याद आए तब स्वर चेक करो, तत्व को चेक करो कि कौन सा चल रहा है, कितना अंगुल तक की वो हवा बाहर निकल रही है, ये सभी प्रकार की बात आप चेक करोगे तो जरूर आप भी आपके जीवन काल में स्वर ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और वो विद्या भी आपको सिद्ध हो सकती है। तो भाग्यशाली स्वर ज्ञान की बात अभी इधर तक देखते हैं। आगे हम धन राशि वाले की बात जो हमारी कल चल रही थी उसको आगे देखते हैं। धन राशि वाले जिनके नाम के अक्षर है भ द फ ढ और जिनकी जन्म कुंडली में बोला जाता है कि 9वें स्थान के ऊपर, यानी कि जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, 9वें नंबर की राशि लिखी हुई वहां पे अगर चंद्र है तो वो धन राशि बोली जाती है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति कई बार जिद प्रकृति वाले भी दिखाई देते हैं, परंतु वो अपने जीवन काल में कई बार शांत स्वभाव वाले भी दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का उनका स्वभाव होता रहता है, क्योंकि धन राशि वो एक प्रकार से द्विस्वभाव राशि वाली कही जाती है। और ऐसे प्रकार के व्यक्ति जब जल्द से जल्द वो आक्रोश में भी आने का प्रयत्न हो सकते हैं और जीवन में सुखी हो सकते हैं। भाइयों बहनों का उनको सुख भी अजब गजब का बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा गया है कि धन राशि वाले व्यक्ति का दिल बहुत विशाल होता है। उनके जीवन काल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर माफी मांगे उनकी तो माफ करने के लिए वो तुरंत ही आतुर होते, यानी कि तैयार हो जाते। कोई बार उनकी गलतियां हो जाए और जब उनको पता चले कि मेरी गलती है तो वो तुरंत माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाते, यानी कि उनके अंदर जो अक्कड़ता होनी चाहिए वो वैसी प्रकार की होती नहीं है। वो माफी मांगने के लिए भी तुरंत रेडी हो जाते और तैयार हो जाते। समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों का खूब मान होने का प्रयत्न होता है, परंतु कई बार समाज वाले लोग ही ऐसे व्यक्तियों को दगा देने का प्रयत्न भी कर सकते हैं, परंतु वो समाज को कोई भी प्रकार से अपने जीवन काल के अंदर छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रकार के व्यक्ति के जीवन काल के अंदर किसी का बदला लेने की भावना जनरली नहीं होती है और वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर न्याय के ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर ज्यादा भरोसा रखने का प्रयत्न करते हैं। धन राशि वाले व्यक्ति है, उनका स्वामी गुरु माना जाता है, वो मधुर भाषी होते हैं, परंतु कहीं बार उनके जीवन काल में वाणी के अंदर कटुता, कठोरता, कड़वासपना वो भी दिखाई देने का प्रयत्न होता है, परंतु जनरली वो मधुर भाषी होने का प्रयत्न होता है। कोई बार परिस्थिति चेंज हो जाए और आक्रोश में आ जाए तब की बात अलग बोली जाती है। उसके अलावा ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को रमत गमत के बहुत शौकीन होते हैं। उनको जब भी खेलने की बात आए तो वो तुरंत ही खेलने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को संशोधन, रिसर्च करने के विषय के ऊपर बहुत आतुरता होती है। धन राशि वाले व्यक्ति कलाओं के ज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर, समाज आदि वगैरह क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ अपना योगदान देने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात ऐसी कही जाती है कि उनका आध्यात्मिक रस से ज्यादा, भौतिक रस से भी ज्यादा आध्यात्मिक रुचि उनके जीवन काल के अंदर अजब गजब की, यानी कि ज्यादातर होने का प्रयत्न होता है। भौतिक रस उनका कम होगा, परंतु आध्यात्मिक रुचि उनके जीवन काल के अंदर ज्यादा हो सकती है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति कई बार संसार से त्रासते हुए, यानी कि संसार से त्राहिमाम पुकारते हुए वो दीक्षा भी लेने का प्रयत्न हो सकता है। अगर दीक्षा वो न ले तो उनकी भावना दीक्षा लेने की होती है। उनको होता है कि बस ये भव के अंदर जल्द से जल्द मेरा आत्मा का कल्याण होए, ऐसी प्रकार की उनके अंदर की भावना होने का प्रयत्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का पहला साल, जिंदगी का, जीवन का पहला साल और 5वां साल वो विशेष कुछ जाने का प्रयत्न होता है। 12वें साल के ऊपर जनरली उनको मांदगी यानी कि बीमारी आ सकती है। 13वें साल के ऊपर कोई चीजों के कारण उनको पीड़ादायक भी बन सकता है और 22वें साल के ऊपर वो एक स्थायी, स्थिर, परिपक्वता उनके अंदर आने का प्रयत्न हो सकता है। ऐसे धन राशि वाले व्यक्ति को हड्डी के, उनके अलावा जांग के, मज्जा आदि वगैरह तंतुओं के और रोग आदि वगैरह होने का प्रयत्न होता है। परंतु ऐसे प्रकार के व्यक्ति को
ज्यादातर बाहर की चीजों खाने का मन कम होता है, इस कारण से रोगों के द्वारा उनके जीवन में अटकाव हो सकता है, यानी कि रोग आने का प्रयत्न नहीं होता है या तो नहीवत होता है। उसके अलावा चमड़ी के रोग ऐसे प्रकार के धन राशि वाले व्यक्ति को होने का प्रयत्न हो सकता है, ऐसी प्रकार की भी बात भाई बोला जाता है। तो भाग्यशाली आज हम इधर तक देखते हैं, और ये धन राशि वाले की बात अभी हमने देखी। आगे और भी कोई राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशि बाकी है, उसकी भी बात हम देखने का प्रयत्न करेंगे। विशेष एक जाहिरात एक बात कर रहा हूं कि आने वाले रविवार के दिन 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वही दिन हमारा क्लास रात को 8 बजे हम रखेंगे। और रात को 8 बजे हमारी क्लास के दौरान आपको अब तक हमारे जितने भी क्लास हुए, हमारा जितना भी प्रवचन हुआ, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, या तो स्वर विज्ञान आदि वगैरह हो, या तो सुकन शास्त्र हो, तो उसकी जो भी आपको क्वेश्चन हो, आपको क्वेरी हो, आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप भेज सकते हो। और उसके ऊपर भेजते हुए रविवार के दिन वो क्वेश्चन आपके रहेंगे, जवाब हमारा रहेगा, उस प्रकार के बाबतों का विवरण होता हुआ रहेगा। रात को बराबर 8 बजे हमारा पास में जो लड़का है उसका नंबर आप लिखना हो चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखिए। अगर आपको अनुकूलता हो तो 9428362886 इस प्रकार ये नंबर के ऊपर आप आपके क्वेश्चन लिखते हुए भेज सकते हो। आपको जरूर इसका आंसर रविवार के दिन रात को 8 बजे देने का प्रयत्न करेंगे। वितराग की आज्ञा में बोला तो मिच्छामिक्रम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयते शासनम।